आपका अमल चल रहा हो 3 दिन, तो सुभान अल्लाह, और उस 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर आप मुझसे ना पूछना, मुझे कुछ ना बताना, आप खुद ये मुझसे बताना कि आपने 3 दिन के बाद चौथे दिन क्या तब्दीली अपने अंदर महसूस की है। ऐसे ऐसे लोगों के सबब बन जाते हैं कि जिनको कोई गुमान नहीं होता। ये नहीं कि 3 दिन के बाद कोई मौका आएगा, एक बैग में नोट भर के तुम्हें लाके दे देगा, लो जी तुम्हारा 3 दिन पूरा होगा, चौथा दिन तुम्हारा ये नाम है। ऐसा नहीं होगा। आम लोगों के लिए अल्लाह तबारक ताला उसके ऐसे असबाब पैदा कर देगा, ऐसी राहें उसके लिए खोल देगा, उसकी आंखों को वो खुद देखेगा कि उसके रास्ते खुल रहे हैं। और जिसको नुकसान हुआ है उसका नुकसान पूरा हो जाएगा इस अमल की बरकत से। जो बर्बाद हो गया हो उस अमल, जो अपने हाथों की कमाई हुई मुश्किलात से बर्बाद हो गया हो, वो उस अमल के जरिए दोबारा से जिंदा हो जाएगा। ऐसा कि जैसे मुर्दे में जिंदा आ गई, जिंदगी आ गई, वो जान आ गई उसमें। जो लोग परेशान हैं, जो लोग मुसीबतों के मारे हैं, जो लोग अपने आप को तबाह कर चुके हैं, अपनी औलाद को दांव में लगा चुके हैं, यकीनन अगर मैं दुनिया की अगर मैं बात करूं ना, तो 75% लोग अगर किसी वजह से परेशान है ना, तो वो परेशानी उनकी रिस्क है। अब रिस्क सिर्फ दौलत ही नहीं है, खासकर ये अमल जो मैं अमल आपको तालीम कर रहा हूं, जो अमल तालीम करूंगा, जो अमल आपको पढ़ के मैं बताऊंगा, अमल मिफ्ताहुल रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क हम समझते हैं कि हम जो खाते हैं, जो खुराक है, हम उसको समझते हैं कि ये रिस्क है हमारा। बेशक वो रिस्क है, लेकिन रिस्क और भी कुछ है। इस अमल की बरकत से जो ये मिफ्ताहुल रिस्क अमल कर लेता है, उसके अंदर 3 सिफात पैदा हो जाती हैं अपने रब की। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो उसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के साथ साथ इस दुनिया में इज्जतों की बुलंदी अता फरमाता है, यानी कि उसकी इज्जत में इजाफा कर देता है, उसको मुअज़्ज़िज़ कर देता है लोग दुनिया की नजर में, और उसको अपने बंदों में शामिल कर लेता है। जो अमल मिफ्ताहुल रिस्क बंदा सिर्फ रिस्क के लिए नहीं करे, अपने उन मामलात के लिए भी करे जो अपने दोस्तों पर इनामात की बरसात करता है। यह अमल आपको रूहानियत के आला मकाम पर भी ले जाता है, आपके दुनियावी मकासद में आपको बुलंद मकाम पे ले जाता है, और रूहानियत की दुनिया में आपको बुलंद मकाम पर ले जाता है। क्योंकि ये अमल वो अमल है कि आपके रिस्क के साथ साथ आपकी रूहानियत भी तरक्की करती है। तो क्या अमल होगा कि एक अमल के जरिए आपके रिस्क की कुशादगी भी हो रही है, आपकी रूहानियत में तरक्की भी हो रही है, आपके मनाजिल भी तय हो रहे हैं, आपके मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके बुजुर्गान दीन शफीक नहीं हैं तो फिर क्या हैं? अच्छा, एक बात मुझे बताओ आप लोग कि बाप ने जो परेशानी उठाई होती है, बाप ने जो मुश्किलात का दर्द देखा होता है, बाप ने जितनी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी बसर की होती है, क्या बाप ये चाहेगा कि उसकी औलाद भी वही ज़िंदगी बसर करे जो उसने खुद की है? आपका कोई जवाब है? आप कभी भी नहीं चाहोगे कि जो परेशानियां आपने उठाई हैं आपकी औलाद उठाए। बाप अपनी ज़िंदगी का तजर्बा अपने बच्चों में मुंतकिल करता है, और बाप वो वाहिद हस्ती होता है जो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे जाए। सिर्फ बाप वो वाहिद हस्ती होता है। आपने जो परेशानियां उठाई हैं, आपने जो तकालीफ उठाई हैं, आप चाहोगे कि आपकी गोद में जो बच्चा है वो भी ये परेशानियां उठाए? हरगिज नहीं चाहोगे आप, हरगिज नहीं चाहोगे आप, हरगिज नहीं चाहोगे आप। तो क्यों ना मैं आपको ऐसा अमल तालीम करूं कि जो आपके साथ साथ आपके आने वाली नस्लों को भी माला माल कर दे, आपकी नस्लों को भी गनी कर दे,
रूहानियत के रिस्क में भी और दुनियावी रिस्क में भी। रूहानियत का रिस्क क्या है? बुजुर्गों का फैज। रूहानी रिस्क क्या है? वो रूहानियत जिसको तुम हासिल करते हो। रूहानी रिस्क क्या है? उस दरबार तक तुम्हारी रसाई। ये रूहानी रिस्क है। दुनियावी रिस्क क्या है? कि दुनिया में तुम्हें दौलत मिल जाए। दुनियावी रिस्क क्या है? कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। दुनियावी रिस्क क्या है? दुनिया में तुम्हें बुलंद मकाम मिल जाए। दुनियावी रिस्क क्या है? लोग तुम्हें इज्जत किसी नजर से देखें। तुम्हें एक अमल से दोनों चीजें रब तुम्हें अता कर रहा है कि तुम्हें दुनिया भी दे रहा है, कि तुम्हें आखिरत में भी दे रहा है, तुम्हें रूहानियत में भी दे रहा है। तो और तुम्हें क्या चाहिए? फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यकीनन हर सिलसिले में चलने वाला मुरीद, हर सलासिल में, हर खानदान में इस रस्ते पे चलने वाला शख्स, उसकी जरूरत नहीं है क्या? उसके बीवी बच्चे नहीं है क्या? उसके माँ बाप नहीं है क्या? अल्लाह तबारा व ताला ने जिन लोगों को तुम्हारी किफालत में दिया है वो तुमसे उसका सवाल करेगा। तुम क्या जवाब दोगे? कि या अल्लाह मैं तो चिल्ला कर रहा था, या अल्लाह मैं तो तेरा जिक्र कर रहा था। तो रब तुमसे कहेगा कि वो जो तुम्हारे घर में छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो कि जो तुम्हारे ज़ेरे किफालत हैं, तुम उसके लिए रिज़्क़ की तलाश में घर से क्यों नहीं निकले? और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कोई मुरीद, कोई शख्स, आम शख्स कोई अपने बीवी बच्चों की तलाश में रिज़्क़ कमाने के लिए घर से निकलता है तो उसको इतना सवाब मिलता है कि जितना एक शख्स को जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े उसको इतना सवाब नहीं मिलता जितना सवाब उस शख्स को मिलता है जो अपने बीवी बच्चों की तलाश में घर से निकला हो। हम समझते हैं रूहानियत जिक्र करने का नाम है। रूहानियत पोशीदा है तुम्हारे अखलाक में, रूहानियत पोशीदा है तुम्हारे रवैये में, रूहानियत पोशीदा है तुम्हारी आजिज़ी में, रूहानी पोशीदा है तुम्हारे सीने में। जब तुम्हारी तर्ज जिंदगी ऐसी होगी जैसे मैंने बयान की है तो तुम रब का नाम सिर्फ एक बार लोगे तो वो अर्श अज़ीम पे सुनाई देगा। तुम एक तस्बीह सूरह कुरैश की पढ़ोगे तो तुम्हें वो कमालात हासिल होंगे अगर तुम्हारी तर्ज जिंदगी ये हुई जो आज मैंने तुम्हें बताई है। जितने ही मुत्तकी बन जाओ, जितने ही परहेज कर लो, जितने ही परहेजगारी कर लो, अगर तुम्हारे मामलात, तुम्हारे इखलाक तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा नहीं, तुम्हारे मुरीदों के साथ अच्छा नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ अच्छा नहीं, तो कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमने जितनी रियाजत की हो, तुमने जितनी मेहनत की हो। आप देखो बुजुर्गान दीन ने उस शख्स को मर्द कलंदर कहा है। मर्द कलंदर बुजुर्गान दीन ने उस शख्स को कहा है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी लेके चले और रूहानियत के साथ साथ अपने घर वालों को भी लेके चले। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आपने फरमाया ईमान के बाद सबसे बड़ी जो नेमत तुम्हें दी गई है वो नेक औरत है जो तुम्हारी साथी है, तुम्हारे दुख दर में तुम्हारे साथ है। वो कोई गिला तुमसे नहीं करती, तुम्हारी अताअत करती है, तुम्हारी फर्मा बरदार है। तो वो ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है रब की, नेक औरत। अब जो नेक औरत जिसको आप फरमा रहे हैं कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है, तो उस नेमत की कदर क्यों नहीं करोगे? अब यहां जरा सी कोई उससे कोई लर्जिश हो जाती है, उससे कोई गलती हो जाती है, उससे कोई मामला में भूल चूक हो जाती है,
तो अमल मिफ्ताहुल रिज़्क़ क्या है? सिर्फ 3 दिन में आप ये अमल करें। और मेरी तरफ से आम लोगों को इजाज़त है, कमेंट्स में इजाज़त ना लें मुझसे। आजकल मुझे बिल्कुल भी रमज़ान में टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बारहा आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है कि आप लोग इसके अमल को करें। आम लोग करें, ख़ास लोग करें, ख़वास लोग करें। जो ख़ास लोग हैं वो रूहानियत के साथ साथ दुनिया के लिए भी कर लें, लेकिन अपने नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं, अपने ख्वाहिशात के लिए नहीं। ख्वाहिशात तो फ़िरौन की भी पूरी नहीं हुई जिसके बाद दौलत का अंबार था। ख्वाहिशात तो कारून की भी पूरी नहीं हुई कि जिसके 70 ऊंट चलते थे, जिसके खजानों की चाबियां ऊंटों पर होती थी। ख्वाहिशात कभी किसी बादशाह की पूरी नहीं हुई, लेकिन ज़रूरत तो मूसा की भी पूरी हो जाती थी, ज़रूरत तो हज़रत ईसा की भी पूरी हो जाती थी, ज़रूरत तो अल्लाह तबारक ताला के तमाम नेक बंदों की पूरी रब कर देता है। और ये अमल करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि कुरान जिसको कह रहा है कि तुम पर जो आजमाइश आती है, तुम पर जो मुश्किलात आती है, तुम पर जो परेशानी आती है, वो तुम्हारे अपने हाथों से कमाई की वजह से आती है। इस अमल की ये ख़ास बात है कि तुम्हारे हाथों से कमाई हुई जो मुश्किलात हैं, ये उस कुफुल को तोड़ देता है। ये अमल उस कुफुल को तोड़ देता है। ये अमल यानी कि उन परेशानियों को ख़त्म कर देता है, हर चीज़ को मिटा देता है। आप देखोगे अगर आप छोटा सा कारोबार कर रहे हो तो वो छोटे से आप बड़े कारोबार पे आ जाओगे। आप नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी के बाद आपको इतने वसाइल मिलेंगे, इतने असबाब मिलेंगे कि आप नौकरी भी करोगे और अपना पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे कि जहाँ से आपको प्रॉफिट आने शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप पैसा अपना इन्वेस्ट कहीं करोगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के करोगे, वो कभी नुकसान नहीं होगा। ये याद रखना कि जो शख्स अपनी रकम, अपनी दौलत, अपना दिनार, अपना सिक्का जब किसी को देता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के, वो कभी खसारे में नहीं जाएगा, वो कभी खसारे में नहीं जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं। और जो खसारे में जाने वाला होगा तुम भूल जाओगे पढ़ना, जो तुम्हारे हिस्से का नहीं होगा वो तुम भूल जाओगे पढ़ना। और इसमें बुजुर्गान यहां तक फरमाते हैं कि अगर तुम भूल भी जाओ कि जब तुम्हें याद आए तुम उस वक्त पढ़ लो, तो भी उस नुकसान का कफारा अदा हो जाता है। अब 3 दिन ये अमल करना है आपने। ये अमल सुने, ये अमल पढ़ें, ये अमल नोट करें, और इसकी तादाद कितनी है, इसके अदद कितने हैं और कितनी दफ़ा पढ़ा जाएगा, 3 दिन में क्या क्या तादाद है। लेकिन याद रखना ये अमल करने से